कैसे हो? तो लास्ट टाइम की वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया की। किसकी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया की, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इसका मतलब तुम लोगों को पता है कि इसमें कोई एक ग्रुप होता है, एक कोई ऐसे मैं बना रहा हूं यहां, ये मैंने बेंजीन बनाया। पहली बात तो इससे बनाने से पहले ये पता होना चाहिए ये देता कौन है। एक ऐसे कौन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कौन से कंपाउंड हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रिया देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देते हैं। तो वेरी गुड, हाँ, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड ये वाली रिएक्शन देते हैं, जैसे कि बेंजीन। इसमें क्या होता है, इसमें चलो मैंने यहां करवा दिया तुम्हारा HNO3, ठीक है, और यहां एरो पे लिख दिया H2SO4। अब बन जाएगा क्या? लास्ट टाइम का वीडियो में दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, NO2, ये बन जाएगा। वेरी गुड, इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन है? NO2 होता है, NO2 पॉजिटिव होता है। क्या होता है? NO2 पॉजिटिव। अब यहां जुड़ा है ना, तो यहां एक कार्बन होता है, यहां भी एक कार्बन होता है, और यहां भी एक कार्बन होता है, और यहां भी एक कार्बन होता है, यहां भी एक कार्बन होता है, यहां भी, हर कोने पे, हर कॉर्नर पर एक कार्बन होता है, और इस डबल बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं, जैसा कि तुम लोगों को पता है ऐसे, और इनका एक एक हाइड्रोजन ऐसे ऐड होता है, ठीक, ऐसा। अब ये कैसे टूटा होगा? ये टूटा होगा NO2, ऐसे टूटा होगा इसमें, ये ऐसे यहां से वाला बॉन्ड स्प्लिट हुआ होगा, ये वाला बॉन्ड टूटा होगा, तब जाके OH नेगेटिव निकला होगा, और निकला होगा तुम्हारा NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये NO2 पॉजिटिव जो है कहां गया होगा? इधर जुड़ा होगा, और यहां से रिमूव हुआ होगा हाइड्रोजन पॉजिटिव, रिमूव हुआ होगा, तब जाके ये यहां जुड़ा, ए बना लिया, ठीक है। तो इसमें ए क्या है? ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। तो यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही, एक इलेक्ट्रोफिलिक आया, और उसने दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन कर दिया। जरा देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है, और निकलने वाला भी क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव जो होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन हो जाता है, यानी एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट द्वारा दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्लियर? ओके, ये तो था हमारा पिछला वाला, ठीक। जैसा कि तुम लोगों ने पढ़ चुके हो, समझ चुके हो इसको अच्छी तरीके से, तो बेटा पूरी शिद्दत से पढ़ना है, ओके। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक की। किसकी? न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। पहली बात, ओके, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। पहली बात तो ये, जैसा कि हम लोगों को पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कौन देता है? वेरी गुड, एरोमेटिक यौगिक देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं। अब ऐसी बात आती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कौन देता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? तो भाई साहब ये देते हैं तुम्हारे, चलो यहां लिख देता हूं, ये देते हैं एल्किल हैलाइड, बोले तो एल्किल हैलाइड, बोले तो RX। इसका एक और एग्जांपल है CH3Cl, ये टाइप का एल्किल हैलाइड है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं? एल्किल हैलाइड। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कौन देता है? हमारा एल्किल हैलाइड देता है, ठीक है, समझ पा रहे हो? ओके। अब पहली बात इसका थोड़ा लिखना है हम लोगों को,
अच्छा, पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में अटैक कौन कर रहा था, आक्रमण, सबसे पहले आक्रमण कौन कर रहा था? तो तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफिलिक सबसे पहले अटैक कर रहा था ना। हाँ, तो ठीक है, ऐसे ही जहां सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करे, इलेक्ट्रोफिलिक आक्रमण करे, उन रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जहां सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण करे, नाभिक स्नेही आक्रमण करे, अटैक करे, उसको कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वेरी गुड, इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है? न्यूक्लियोफिलिक। वेरी गुड, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, यानी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अटैकिंग, सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट कौन होते हैं? नाभिक स्नेही होते हैं। इसमें अटैकिंग रिएजेंट नाभिक स्नेही होते हैं। अब ठीक है, नाभिक स्नेही यानी नेगेटिव, यानी कौन? नेगेटिव। तो चलो एक बात आ रही है, यहां एक्स है, ठीक है, और ये बाय है, ठीक, एक्स और एक बाय है। अब यहां जरा देखो, यहां मैंने ए और बी कर दिया, क्लियर, ए और बी, ए नेगेटिव, चलो मैंने ए नेगेटिव ले लिया, यहां सिंपल सा है, ए नेगेटिव ले लिया। ए है हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, नाभिक स्नेही, ठीक है। चलो नाभिक स्नेही मैंने NU से रिप्रेजेंट किया, तो NU ही ले लेता हूं, NU नेगेटिव, ये नाभिक स्नेही रखा हुआ है हमारा। अब इससे ए इससे जुड़ेगा कैसे, जरा देखते हैं। सबसे पहले ये अटैक करेगा, ठीक, अब ए टूटा हमारा, ये बॉन्ड टूट गया, एक्स पॉजिटिव प्लस बाय नेगेटिव में, ठीक है। अब ये बन गए इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती बन गए ना, इंटरमीडिएट बन गए, इंटरमीडिएट बन गए मध्यवर्ती, ठीक, सबसे पहले मध्यवर्ती बनते हैं। अब आती है इसकी बारी, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, नाभिक स्नेही अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा? इस पर करेगा कि इस पर करेगा? वेरी गुड, एक्स पॉजिटिव पर करेगा, है ना, एक्स पॉजिटिव पर करेगा और बन जाएगा तुम्हारा एक्स NU, बन गया एक्स NU, जुड़ गया, एक्स पॉजिटिव पर करेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो? अब बात यह है कि जरा देखो, न्यूक्लियोफिलिक किस पर अटैक कर रहा है? पॉजिटिव पर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉजिटिव को क्या कहते हैं? कार्बोनियम, या कार्बोकैटाइन, बोलते हैं ना। तो ठीक है, सीधा सीधा बात आती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसमें अटैकिंग रिएजेंट यानी आक्रमणकारी जातियां क्या होती है? नाभिक स्नेही होती है, न्यूक्लियोफिलिक होती हैं, ठीक है, जो किस पर अटैक करती हैं? कार्बोनियम आयन पर, यानी कार्बोकैटाइन पर, इस पर अटैक करती हैं। तो इन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या बनते हैं? कार्बोनियम आयन, इनमें इंटरमीडिएट के रूप में, इंटरमीडिएट के फॉर्म में, मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन बनते हैं। क्लियर? पूछ लिया गया क्वेश्चन है, पूछ लिया गया, ये वाली लाइन पूछ ली गई है। क्यों? क्योंकि यार न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, यानी न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही अटैक कर रहा है, जिस पर खुद पे नेगेटिव चार्ज रहता है। तो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक जो होता है कि नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता है। अब बताओ नेगेटिव किस पर अटैक करेगा? पॉजिटिव पर तो ही करेगा, पॉजिटिव पर ही तो करेगा। तो पॉजिटिव को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? कार्बोनियम आयन। तो इन रिएक्शन में मध्यवर्ती के रूप में इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या बनता है? कार्बोनियम आयन बनते हैं। ओके, ठीक है, कार्बोनियम आयन बनते हैं। अब ये रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं? तो आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा, एल्किल हैलाइड्स देते हैं। ठीक है, कौन देते हैं? एल्किल हैलाइड्स देते हैं। तो जल्दी से इनको नोट डाउन करो, जल्दी, ठीक है। हाँ, तो
अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की। अच्छा एक बात बताओ, चलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अटैकिंग स्पीसीज कौन था, आक्रमणकारी जातीय कौन है, नाभिक स्नेही। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अब यहां दूसरा बात उसी से जोड़ेंगे हम पिछली वाली से, इनमें इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोनियम आयन बनते हैं, यानी पॉजिटिव बनते हैं। क्या बनते हैं, पॉजिटिव, तभी तो नेगेटिव इस पर अटैक करेगा। और वहां इलेक्ट्रोफिलिक में, इलेक्ट्रॉन स्नेही में मध्यवर्ती के रूप में इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या बनते थे, कार्बोनियन आयन बनेंगे, यानी नेगेटिव बनेंगे, कार्बोनियन आयन नेगेटिव, कार्बो एनायन बनते हैं। ठीक है, इसका उल्टा उससे जोड़ते चलना। ठीक, अब बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो ये होती हैं दो टाइप की। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की, दो टाइप की होती हैं। ओके, एक होती है SN1 रिएक्शन और दूसरी होती है SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये 1 और 2 का मीन्स क्या होता है, 1 और 2 का मीन्स मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, SN1 और SN2, इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूट, यूनिमोलिकुलर, इसका यूनि यानी एक अणु, अभी इंग्लिश में सुनना जरा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी यूनि का मतलब होता है 1, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हिंदी में एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणु यानी एक अणु पर निर्भर करती है, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। और ये बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसीलिए 2 पे, इस पर 2 लगा हुआ है, इस पर 1 लगा हुआ है। क्लियर, अभी देखते हैं हम लोग। अब ये भी एल्किल हैलाइड देती हैं और ये भी, क्योंकि ये सब रिएक्शन, ये वाले जो रिएक्शन है वो कौन देता है, किसका स्पेशल कैरेक्टर है, किसका अभिलाक्षणिक गुण है, इसका, ये एल्किल हैलाइड ये वाले रिएक्शन देते हैं। ठीक है, और तो ये वाले रिएक्शन ए देते हैं, तो इन दोनों को भी तो ए देंगे ना। ठीक है, इन्हीं में देखने को मिलेंगे ये दोनों। अब बात आती है कैसे। ठीक है, ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के टाइप पढ़ने से पहले, प्रकार पढ़ने से पहले मैं कुछ इंपोर्टेंट कुछ चीजें पॉइंट बता देता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आखिरकार होती कैसे हैं। तो मैंने यहां ले लिया एल्किल हैलाइड, क्या ले लिया मैंने, एल्किल हैलाइड ले लिया, एल्किल हैलाइड ले लिया। ठीक है, अब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है, मैंने इसकी रिएक्शन सपोज करवा दी मैंने NaOH से, NaOH से रिएक्शन करवा दी। तो NaOH में क्या होगा, ये Na होता है, ये OH होता है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, Na पॉजिटिव जाएगा और ये नेगेटिव जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ A पॉजिटिव जाएगा और ये नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो जरा देखो, ये वाला पॉजिटिव OH से बन जाएगा ROH, क्या बन जाएगा, ROH प्लस NaCl। ठीक है, बदल दो ना, NaX कर दो, चलो NaX कर देते हैं, NaX कर देते हैं। तो ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव क्या होता है, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक होता है, और ये भी नेगेटिव क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, नाभिक स्नेही होता है। ठीक है, तो जरा देखो, इसकी जगह ए आ गया ना, इसकी जगह ए आ गया, इसकी जगह ए आ गया ना। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि OH ने X को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी OH ने X को प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया। जरा देखो, हटा दिया ना। तो यानी एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को हटा दिया, एक न्यूक्लियोफिलिक ने दूसरे न्यूक्लियोफिलिक को हटा दिया। ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, प्रतिस्थापन हो रहा है ना, एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही द्वारा, यानी इस नाभिक स्नेही का इस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का सब्स्टिट्यूशन इसने कर दिया। तो नाभिक, ये होगा ना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक नाभिक स्नेही द्वारा दूसरे नाभिक स्नेही को हटा दिया जाता है। ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी एक न्यूक्लियोफिलिक द्वारा दूसरे न्यूक्लियोफिलिक को हटा दिया जाता है, ऐसी रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैंने दूसरी रिएक्शन करवा दी यहां KCN से। अच्छा एक बात बताओ, यहां नाभिक स्नेही कौन है, यहां न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करेगा, नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा OH नेगेटिव। ठीक, यहां मैंने ले लिया KCN।
तो यहाँ ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव आएगा, ए नेगेटिव पॉजिटिव RCN आ जाएगा प्लस KX आ जाएगा। तो यहां न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम कौन करेगा, यहां न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करेगा तुम्हारा साइनाइड नेगेटिव, ठीक है। यानी अब मैं बात करता हूं यहां, ये मैंने ले लिया AgCN सिल्वर साइनाइड, AgCN मैंने ले लिया। अब तुम लोग सोच रहे हो सर सेम टू सेम कहानी इसकी तो ऐसी आनी चाहिए, ऐसी आनी चाहिए है, लेकिन गलत है। ये और ये इनमें बहुत बड़ा अंतर है, जरा इसको मैं इस पे स्टार लगा देता हूं, ये कुछ अलग है, ये यहां ऐसा नहीं आएगा, ये यहां आइसोसाइनाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आइसोसाइनाइड, बदल के आता है, उल्टा आता है, जरा इसको याद रखना है, ठीक है। तुम लोगों को AgCN उल्टा आता है, आइसोसाइनाइड आता है, तो यहां न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करेगा तुम्हारा आइसोसाइनाइड। कौन काम करेगा, आइसोसाइनाइड, NC नेगेटिव, ठीक है, आइसोसाइनाइड यहां काम करेगा। अब यहां बात करता हूं मैं KNO2 की, KNO2 की, तो आ जाएगा NO2 इस पे आ जाएगा RNO2 प्लस KX, यहां ये काम करेगा NO2 नेगेटिव। बोलेंगे सर NO2 पॉजिटिव भी होता है और NO2 नेगेटिव भी होता है, वाह क्या बात है। तो बात बेटा मैं तुमको एक बात बता दूं कि जो NO2 पॉजिटिव होता है, ये जो NO2 पॉजिटिव होता है वो कुछ ऐसा होता है कि इसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेरी गुड, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बता दिए, ठीक है। ये 2 से ऑक्सीजन जुड़ गया और 1 से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोले तो ये वाला बॉन्ड, हाँ, और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन खा लिया, ऐसे ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसका ये पॉजिटिव, ठीक है। ये है NO2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन स्नेही वाला, ठीक है। कौन, इलेक्ट्रॉन स्नेही वाला। ये वाला बॉन्ड सिंपल बॉन्ड नहीं है, नॉर्मल बॉन्ड नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उपसय संयोजी बंध है, जो लॉन्ग पेयर देके दिया है इसने, इस पर एक पॉजिटिव, ये NO2 पॉजिटिव होता है। अब NO2 नेगेटिव क्या होता है, तो NO2 नेगेटिव की मैं बात बता दूं, वो ऐसा होता है, N होता है, ठीक है, इस पर बराबर A होता है, ये होता है, ये होता है, सॉरी A, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से A वाली ऑक्सीजन जुड़ गई है और A से 1 से A वाली ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो जरा एक बात बताओ मुझे, ऑक्सीजन पर कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव होते हैं, वेरी गुड, 2 नेगेटिव होते हैं। तो इसके 2 नेगेटिव पूरे क्लियर है, इसका 1 नेगेटिव खाली है और 1 नेगेटिव बंधा हुआ है, तो ये नेगेटिव ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वाला नेगेटिव इस पे शो होता है, ठीक है। ये NO2 नेगेटिव अलग है, ये NO2 पॉजिटिव अलग है, क्लियर, हाँ। तो ये वाला है NO2 नेगेटिव, ठीक। ये मैंने इसकी रिएक्शन करवा दिया, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, अभी जो रिएक्शन मैंने काफी लिखवाई थी, अभी तुम लोगों को समझाया था, वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं हम लोग। तो मैंने पहले ही बता चुका है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं 2 टाइप के, एक होता है SN1, एक होता है SN2। एक होता है क्या, SN1 और एक क्या होता है SN2 होता है, जैसा कि तुम लोगों को पता है, ठीक है। अब SN1 की हम लोग बात करते हैं। SN1 मैं टाइप लिखा था, ये रिएक्शन कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, ये वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की, ठीक है। एक SN1 बताया था मैंने पहले, कौन, एक SN1 और एक SN2 बताया था, ठीक है। इसको मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इसको द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बात करते हैं हम इसकी SN1 रिएक्शन की। तो SN1 रिएक्शन, SN1 किसकी, SN1 की बात करते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूं, ओके। SN1 की बात कर लेते हैं। अब ये है SN1 रिएक्शंस, SN1 रिएक्शंस, ठीक है।
एक कोई रिएक्शन जो होती है ना उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, रेट होती है, समझ रहे हो, कितनी स्पीड से वो चल रहा है, प्रोडक्ट कितनी रेट से बना है, कितनी दर से बन रहा है, कुछ ना कुछ स्पीड उसकी होती है। ठीक है, अब बात आती है कुछ ना कुछ स्पीड होती है। अब ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट, जिनकी दर, जिनकी स्पीड, ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट स्पीड, जिनकी रेट ओनली सबस्ट्रेट पर डिपेंड करे, ओनली किस पर निर्भर करे, अभिकारक पर निर्भर करे। ये टाइप किसका है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का टाइप चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप चल रहा है ये SN1। ठीक है, SN1, ठीक है, SN1 वो रिएक्शन होती हैं, SN1 रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं, वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनकी दर, जिनकी रेट किस पर निर्भर करे, किस पर डिपेंड करे, ओनली केवल सबस्ट्रेट पर डिपेंड करे, केवल अभिकारक पर डिपेंड करे। अभिकारक का मीन क्या होता है यार, दोबारा देख लो, ये x प्लस बाय बन जाएगा x बाय। ठीक है, जो रिएक्शन करते हैं ना आपस में, रिएक्शन करके जो ये बनाते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट, अभिकारक, जो अभिक्रिया करते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन जो ओनली इन पर डिपेंड करे, ऐसी रिएक्शन जो उनकी रेट, जिनकी दर किस पर निर्भर करे, ओनली अभिकारक पर निर्भर करे, सबस्ट्रेट पर डिपेंडेबल हो इन पे, तो ऐसी रिएक्शंस को SN1 रिएक्शन कहते हैं। तो बात आती है सर, क्या ये SN1 रिएक्शन है, क्या इनकी रेट ओनली सबस्ट्रेट अभिकारक पर ही डिपेंड करेगी? मैं बोलूंगा हाँ। न्यूक्लियोफिलिक पर नहीं, नाभिक स्नेही पर नहीं, मैं बोलूंगा ना। तो ओनली किस पर डिपेंड करे, अभिकारक पर। अगर बात ये आती कि इनकी रेट सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रही है और साथ में सबस्ट्रेट पर, अभिकारक पर डिपेंड कर रही है और साथ में न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही पर भी डिपेंड कर रही है, तो वो SN1 नहीं रहेगी, वो हो जाएगी SN2। तो SN1 किसको कहते हैं, ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट, ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दर केवल सबस्ट्रेट पर डिपेंड करे, केवल अभिकारक पर निर्भर करे, केवल किस पर, अभिकारक पर निर्भर करे, ऐसी अभिक्रियाओं को, ऐसी रिएक्शंस को SN1 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं यदि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी रेट, जिनकी दर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफिलिक दोनों पर निर्भर करे, यानी नाभिक स्नेही और अभिकारक दोनों पर निर्भर करे, ऐसी अभिक्रियाओं को SN2 रिएक्शन या हिंदी में बोलते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोनों का मीन क्या होता है। तो चलो ठीक है, अब बात करते हैं SN1 रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट किस पर डिपेंड करे, ओनली सबस्ट्रेट पर डिपेंड करे, ओनली अभिकारक पर निर्भर करे, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग बोलेंगे ना SN1 रिएक्शन या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, इन अभिक्रियाओं में, इन रिएक्शंस में सबसे पहले तुमको पता है ये टाइप किसका है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। क्लियर, तो इसमें अटैकिंग स्पीसीज क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक होगी, अटैकिंग स्पीसीज क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक होगी। आक्रमणकारी क्या जातियां क्या होंगी, नाभिक स्नेही होगी यानी माइनस होगा, नाभिक स्नेही होगा यानी माइनस होगा। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ना, इसमें दो स्टेप आते हैं। कितने स्टेप आते हैं, दो। ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन जो होती है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। चलो देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक होता है स्टेप फर्स्ट, ठीक है, एक होता है स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट जो होता है वो होता है स्लो। क्या होता है, स्लो होता है, स्लो होता है, धीमा होता है, धीमा, मंद होता है, धीमा, स्लो होता है। ठीक है, स्लो होता है। अब इसमें क्या होता है, और दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है फास्ट। अब मैं स्लो स्टेप की बात कर रहा हूं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या होगा, मैंने लिया R, अब रिएक्शन ऐसे करवानी पड़ेगी, RX हैलाइड देते हैं ना, हैलाइड, तो RX। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन में अब नॉर्मल रिएक्शन हम लोग लिखने वाले हैं यहां पे, RX NU। अब R NU बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक आ जाएगा, प्लस X नेगेटिव।
ये वाली कहानी। अब ये जो रिएक्शन हुई है वो दो स्टेप में होगी, एक पहला स्टेप, एक सेकंड स्टेप। पहला स्टेप जो होता है वो होता है स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है? स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप कैसे होता है? स्लो स्टेप, इस स्टेप में क्या बनते हैं? पहली बात तो इसमें इंटरमीडिएट बनते हैं। क्या बनते हैं? मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती बनते हैं। इंटरमीडिएट बनते हैं, मध्यवर्ती बनते हैं। क्लियर? ओके। अब इंटरमीडिएट बनते हैं, मध्यवर्ती बनते हैं। अब बनते कैसे हैं? तो मैंने ले लिया आर एक्स, एल्किल हैलाइड ही देते हैं ना, एल्किल हैलाइड ले लिया। अब ये स्टेप में क्या होगा? कुछ नहीं, ये है बॉन्ड, टूट जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आर पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव। और एक बात आती है, ये SN1 रिएक्शन किसका है? नाभिक स्नेही का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का ये टाइप है SN1। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में इंटरमीडिएट के रूप में कौन बनता है? सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट के फॉर्म में कौन बनते हैं? कार्बोकैटाइन बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बोकैटाइन। क्या बनते हैं? कार्बोकैटाइन। इसमें मध्यवर्ती बनते हैं, यानी कार्बोकैटाइन। यानी क्या? कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। तो ये बन गया इंटरमीडिएट, कार्बोनियम आयन। ठीक है, कार्बोनियम आयन बन गया। ये स्टेप कैसा था? स्लो था। ठीक है, अब स्टेप आता है सेकंड। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड फास्ट होता है। फास्ट होता है, तेज, तीव्र। इसको हिंदी में बोलेंगे तीव्र होता है। क्लियर? तीव्र होता है। अब इसमें फास्ट क्या होता है? इसमें प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो क्या? कुछ नहीं। तो इसमें मैंने लिया आर पॉजिटिव था, प्लस न्यूक्लियोफिलिक आएगा। अब क्या आएगा? न्यूक्लियोफिलिक। अब बना लेगा आर एन यू, ये प्रोडक्ट बन गया। ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। ये तो थी इसकी मैकेनिज्म कि दोनों किसमें होते हैं? ये जो SN1 रिएक्शन है कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में, एक स्टेप फर्स्ट, एक स्टेप सेकंड। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि SN1 रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या बनता है? तो आंसर क्या आएगा? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या बनते हैं? कार्बोकैटाइन बनते हैं। और जो कि कैसा होता, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया हूं। अरे फास्ट में तो प्रोडक्ट बनता है ना। तो क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि SN1 रिएक्शन में जो स्टेप स्लो होता है, जो स्टेप धीमा होता है, उसमें क्या बनता है? उसका लास्ट क्या होता है? उसका लास्ट होता है इंटरमीडिएट बनता है, वो भी कार्बोकैटाइन बनते हैं। ठीक है, और फास्ट में प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? अब इसका मैं सीधा सीधा एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो आगे पिछले से। ठीक है, अब मैं इसको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। मैंने ले लिया ये, मैं रिएक्शन CH3 Cl एल्किल हैलाइड ले लिया मैंने, प्लस NaOH। यहां बनेगा तुम्हारा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी तो CH3 यहां OH, यहां से नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये हट जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, ये OH आ जाएगा इसकी जगह, प्लस NaCl। ये जो रिएक्शन हुई है ये कितने स्टेप में हुई होगी? 2 स्टेप में। कितने स्टेप में हुई होगी? 2 स्टेप में। यहां न्यूक्लियोफिलिक कौन है? यहां न्यूक्लियोफिलिक ये है, नाभिक स्नेही ये है। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप फर्स्ट, स्लो स्टेप, स्लो या धीमा या मंद भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या बनते हैं? कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन।
कैटाइन या कार्बोनियम आयन बनते हैं। क्लियर? कार्बोनियम आयन बनते हैं। अब कैसे बनेंगे? तो मैं दोबारा से इसको लिखने वाला हूं, CH3 CH3 CH3। तो पहले तो मैं इसको बनाऊंगा, पहले तो ये टूटेगा, यहां क्या टूटेगा? NaOH ये टूट जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूट जाएगा ये, ठीक है? Na पॉजिटिव इसमें टूट जाएगा। अब स्टेप स्टार्ट होता है यहां से, ये पहला स्टेप ये टूटेगा और बनेगा CH3C CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है? ये बन गया कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन बन गया कि नहीं? कार्बोनियम आयन बन गया। अब स्टेप सेकंड में बात आती है, स्टेप सेकंड फास्ट होता है, तीव्र होता है, इसमें प्रोडक्ट बनता है जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो क्या आएगा स्टेप सेकंड में? ये CH3 होगा, एक कार्बोकैटायन, कितनी डिग्री कार्बोकैटायन है ये? 3 डिग्री, वेरी गुड, 3 डिग्री कार्बोकैटायन आएगा। ये फर्स्ट स्टेप। अब आ जाएगा OH नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सॉरी चलो मैं यहां OH नेगेटिव आएगा और बना देगा OH से जुड़, यहां से OH इससे जुड़ जाएगा, वो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा। और ये जो Cl है ना, वो इस वाले Na से जुड़ के NaCl बना लेगी। किससे जुड़ के? इस वाले Na से जुड़ के NaCl बना लेगी, वो वाला प्रोडक्ट बन गया, ठीक है? ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है। जरा स्टेप को याद रखना है कि स्लो स्टेप में क्या बनते हैं? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म में, कार्बोकैटायन बनते हैं इंटरमीडिएट के फॉर्म में। और लास्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप सेकंड होता है, उसमें जो कि फास्ट होता है, उसमें प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है? इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका या नोट डाउन करो जो भी है। अब बात करते हैं कि अभी हमने नॉर्मल एल्किल हैलाइड लिया था, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया था। अगर एल्किल हैलाइड प्रकाशीय सक्रिय हो, ऑप्टिकल एक्टिव हो, तो रिएक्शन करवाएं उसकी, तो क्या बनेगा? SN1 रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो पहले तो बात ये होना चाहिए, प्रकाशीय सक्रिय किसको कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव किसको कहते हैं? तो उसमें तुमको ध्यान आ रहा होगा, किरल कार्बन होता है। क्या होता है? किरल कार्बन, यानी किरल कार्बन होता है, जो कि किरल कार्बन किसको कहते हैं? ऐसा कार्बन जिसकी चारों बॉन्डिंग अलग अलग ग्रुप से बॉन्डेड हो, जो अलग अलग ग्रुप से जुड़े हो, इसकी चारों बॉन्डिंग किससे कंप्लीट हो? अलग अलग बॉन्ड से कंप्लीट हो। जरा देख तो, इधर Cl जुड़ा हुआ है, इधर C2H5 जुड़ा हुआ है, इधर H जुड़ा हुआ है, इधर CH3 जुड़ा हुआ है। यहाँ चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये वाला कार्बन है किरल कार्बन। इधर भी ये वाला कार्बन क्या है? किरल कार्बन। तो प्रकाशीय सक्रिय ये होते हैं, ये कैसे यौगिक हैं, ऐसे कैसे कंपाउंड है? ऑप्टिकली एक्टिव हैं, प्रकाशीय सक्रिय, क्योंकि इनमें किरल कार्बन होता है, ठीक है? और मैंने बताया था कि प्रकाशीय सक्रिय किरल कार्बन वाले जो यौगिक होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, वो प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। और प्रकाशीय सक्रिय यौगिक, ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक जो कंपाउंड जो होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, वो 2 रूप दर्शाते हैं, वो 2 फॉर्म में रहते हैं, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म, मतलब जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे, दक्षिणावर्ती घुमा दे, क्लॉकवाइज घुमा दे, ऐसे घड़ी की दिशा में, तो उसको डी रूप कहेंगे। और जो घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा दे, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्ती, तो इसको एल फॉर्म कहेंगे, ठीक है? ये दोनों प्रकार, एल और डी रूप दोनों क्या है? प्रकाशीय सक्रिय, अभी अलग अलग हैं, प्रकाशीय सक्रिय हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है? ऑप्टिकली एक्टिव है, क्लियर? अब ये होता है रेसिमिक मिक्सचर। ये क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिश्रण होता है एक। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर कुछ नहीं होता, एक भगोना लिया मैंने, क्या लिया? भगोना, एक बर्तन लिया, बढ़िया सा बर्तन लिया, उसमें
मैंने 50% क्या डाल दिया, डी फॉर्म डाल दिया, और 50% क्या डाल दिया, एल फॉर्म डाल दिया, दोनों को मिला दिया और सॉल्यूशन बना दिया, मिश्रण बना दिया। इसको कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे, रेसिमिक मिश्रण बोलेंगे। रेसिमिक मिश्रण ऐसा मिक्सचर है, ऐसा मिश्रण है जिसमें 50% डी फॉर्म होगा और 50% एल फॉर्म होगा, यानी दोनों को मिला दिया, दोनों को घोल कर दिया, हलवा कर दिया, तो उसको रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। अब बात आती है, सर क्या ये रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, प्रकाशीय सक्रिय रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को सप्रेस कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को दबा देंगे, इसीलिए इनमें प्रकाशीय सक्रियता नहीं रहेगी, प्रकाशीय सक्रिय नहीं रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मिश्रण, इसमें ए भी है और ए भी है, तो ये प्रकाशीय, ए वाला मिश्रण प्रकाशीय सक्रिय नहीं होता, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ये अलग अलग होंगे तभी ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, प्रकाशीय सक्रिय होंगे। ठीक है, अब एक प्रकाशीय सक्रिय यौगिकों से, ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, प्रकाशीय सक्रिय यौगिक है, दोनों क्या है, प्रकाशीय सक्रिय यौगिक है, ऑप्टिकली कंपाउंड है। अगर इनसे मैं ए बनाऊं, यानी प्रकाशीय सक्रिय यौगिकों से रेसिमिक मिश्रण बनाना, प्रकाशीय सक्रिय यौगिकों से रेसिमिक मिश्रण बनाना, यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से रेसिमिक मिक्सचर बनाना, रेसिमीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रेसिमीकरण कहलाता है। रेशमीसेशन या रेशमीकरण कहलाता है, रेशमीकरण कहलाता है। यानी रेशमीसेशन क्या होता है, रेशमीकरण क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से रेशमिक मिक्सचर बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रेशमीकरण कहलाती है, रेशमीसेशन कहलाती है। यानी प्रकाशीय सक्रिय यौगों से रेशमिक मिश्रण का बनना क्या कहलाता है, रेशमीकरण, रेशमीसेशन कहलाता है। क्लियर, समझ में आया? आ गया होगा, वेरी गुड, रेशमीसेशन। अगर चलो बात ये आ रही है कि सर तुमने तो ये तो बता दिया कि प्रकाशीय सक्रिय यौगिकों से रेशमिक मिश्रण बनना या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से रेशमी मिक्सचर का बनना रेशमीसेशन या रेशमीकरण कहलाता है। जी हां, अगर सर हम बात करें कि अगर मैं डी फॉर्म को एल फॉर्म में बदलना चाहूं तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मतलब मैं डी रूप को किसमें बदल रहा हूं, यहां डी लिया है मैंने और डी को मैंने बदल दिया एल में, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? यानी उल्टा कर रहे हैं हम लोग, डी का एल उल्टा होता है और एल का डी उल्टा होता है, या डी को एल में बदलना है, एल को डी में बदलना, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो यानी उल्टा यानी इन्वर्ट प्रति बोलते ना, इन्वर्ट, तो इन्वर्जन बोलेंगे, इन्वर्जन क्या बोलेंगे, इन्वर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? इन्वर्जन बोलेंगे, इन्वर्जन बोलेंगे, बोले प्रतिलोमन बोलेंगे, इन्वर्जन बोलेंगे। किसी एक यानी डी रूप को एल रूप में बदलना क्या बोलते हैं? डी को एल में बदलना इन्वर्जन या प्रतिलोमन कहते हैं, और रेशमिक मिश्रण बनना रेशमीकरण या रेशमीसेशन कहलाता है। ठीक है, यानी एक प्रकाशीय सक्रिय यौगिक को दूसरे प्रकाशीय सक्रिय यौगिक में बदलना इन्वर्जन या प्रतिलोमन कहलाता है। एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को दूसरे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट करना इन्वर्जन या प्रतिलोमन कहलाता है। ठीक है, वेरी गुड, दोनों समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब बात करते हैं, हमारा मुद्दा ये था कि SN1 रिएक्शन क्या होती है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बता दिया है। अब मुद्दा ये उठता है कि सर अगर अभी हमने एल्किल हैलाइड लिया था 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, जो कि नॉर्मल था, जो कि कैसा था, नॉर्मल था। अगर एल्किल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव हो तो, प्रकाशीय सक्रिय हो तो, प्रकाशीय सक्रिय हो तो क्या होगा? चलो मैं ले लेता हूं प्रकाशीय सक्रिय, प्रकाशीय सक्रिय ले लिए कि एक सी ले लिया, इधर मैंने Cl जोड़ दिया, इधर CH3 जोड़ दिया और इधर मैंने जोड़ दिया C2H5 दूसरा ग्रुप, इधर मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन। ठीक है, जोड़ दिया
ओके, तो क्या होगा? तो स्टेप फर्स्ट, तो सबसे पहले तो ये बन जाएगा ना कि Na, हमने यहां प्लस लिया है NaOH, तो प्रकाशीय सक्रिय, सबसे पहले मैं नॉर्मल रखना चाहूँ, प्रकाश सक्रिय हो तो क्या होगा, ये बात है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया प्रकाशीय सक्रिय CH3, एक रिएक्शन यहां लग रहा हूं मैं, एक रिएक्शन CH3 CH3 मैंने ले लिया CH3 CH C2H5 और Cl प्लस NaOH, तो क्या बनेगा? तो बनेगा भाई साहब रेसिमिक मिक्सचर। अगर SN1 रिएक्शन में अगर एल्किल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव हो, प्रकाशीय सक्रिय हो, तो प्रोडक्ट में उत्पाद के रूप में रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, रेसिमिक मिश्रण बनेगा। अभी बताऊंगा क्यों बनेगा, आज का रीजन क्या है। तो पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, तो CH3 C2H5OH, C2H5 इधर OH जुड़ जाएगा, प्लस CH3H C2H5OH, C2H5 सॉरी OH नहीं होगा, C2H5। देख पा रहे हो तुम लोग? ओके, तो जरा देखो, ये डी रूप है, ये डी फॉर्म है, और ये एल फॉर्म है, ये एल फॉर्म, दोनों का मिक्सचर मिलता है, दोनों का क्या मिलता है? मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, रेसिमिक मिश्रण मिलता है। तो SN1 रिएक्शन में अगर एल्किल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव हो, प्रकाशीय सक्रिय हो, तो हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा? रेसिमिक मिश्रण मिलता है। क्या मिलता है? रेसिमिक मिश्रण मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। इसमें एल रूप भी होगा और डी रूप भी होगा। तो मैंने तुमको बताया था कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से अगर हम रेसिमिक मिक्सचर बना रहे हैं, यानी प्रकाशीय सक्रिय यौगिक से अगर हम रेसिमिक मिश्रण बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? रेशमीकरण बोलेंगे, रेशमिसेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेशमिसेशन या रेशमीकरण। तो ठीक है, तो यहां एक पॉइंट बना देते हैं, इस रिएक्शन में रेशमिसेशन होता है, रेशमीकरण होता है, रेशमीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है? रेशमीकरण। ये पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि रेशमीकरण कौन सी रिएक्शन में होता है, तो भाई साहब रिएक्शन में होता है, SN1 रिएक्शन में। ठीक है, अब ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है वो देखना है। तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, वो तुम सबको पता है। ठीक है, अब कौन कौन से 2 स्टेप आएंगे वो भी देखेंगे, फास्ट और एक स्लो होता है, समझ पा रहे? एक स्लो और एक फास्ट होता है। अब आखिरकार चलो मुद्दा ये था कि रिएक्शन ए एल्किल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव हो तो क्या बनेगा, तो हमको पता चल गया ये बनेगा। अब बात आती है कैसे बनेगा और क्यों बनेगा। ठीक, तो पहला स्टेप फर्स्ट क्या आएगा? स्लो होता है या मंद। ठीक, मैंने ले लिया। तो तुमको पता है इसमें क्या बनता है? क्या बनता है इसमें इंटरमीडिएट बनते हैं, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बनते हैं, इंटरमीडिएट बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां स्टेप, अभी तो जो हम लोगों ने NaOH लेंगे, NaOH जो लेंगे वो कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव में और प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है, अब स्टेप स्टार्ट होता है फर्स्ट। अभी से एक मैंने यहां ले लिया CH3 C2H5 और Cn। ठीक है, अब स्टेप कैसा होगा? स्लो होगा, स्लो स्टेप होगा। ये टूटेगा, धीमे धीमे टूटेगा, धीमे धीमे टूटेगा, तो भाई साहब बनेगा, ये कहानी ऐसी बनेगी। तो कार्बोकैटायन बनेगा, कंफ्यूज हो गए हो क्या? नहीं, अरे मैंने इसको तोड़ा और इसको टर से नीचे घुमाया, बस इसको घुमाया है नीचे, इसको घुमाया है मैंने नीचे, और कुछ नहीं किया। देखो सेम
ये पॉजिटिव, एक कार्बोकैटायन बन गया, क्या बन गया? कार्बोनियम, कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन बन गया। ठीक है, कार्बोनियम आयन बन गया ना। ठीक, अब ये कार्बोनियम आयन जरा देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, संकरण sp2 आएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है तो इसका स्ट्रक्चर होगा प्लेनर, प्लेनर समतलीय, क्या? समतलीय। ये हाइड्रोजन ना पीछे की साइड होता है ये हाइड्रोजन, इसलिए मैंने इधर बता दिया थोड़ा सा। ठीक है, समतलीय, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? समतलीय। समतलीय बोले तो ऐसा, नीचे की एकदम ऊपर से सलपट, समतल, ऐसा प्लेन, ऊपर से प्लेन होता है ऐसा, ऐसा। ठीक है, समतलीय। ठीक है, ए बन गया, और प्लस Cl नेगेटिव बन गया। स्ट्रक्चर समतलीय है, मतलब बिल्कुल ऊपर से भी, नीचे से भी खाली, ऊपर से भी खाली, एकदम प्लेन है। ठीक है, एकदम कैसा है? प्लेन। अब स्टेप सेकंड में, फर्स्ट में ये बन गया, अब स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड में हम लोगों को देखना है क्या होगा। स्टेप सेकंड, दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं इधर। स्टेप सेकंड ये होगा फास्ट। ठीक है, अब इसमें आएगा तुम्हारा ये वाला HC, C2H5CH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, प्लस OH नेगेटिव। जरा देखो, प्लस OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, दोनों साइड से। तो एक साइड से पहले अटैक करेगा तो बनेगा, एक साइड से, ऊपर साइड से अटैक करेगा, बना देंगे हम लोग CH3H C2H5, एक साइड से OH बना, प्लस अब नीचे से अटैक करवा रहे हैं हम लोग, CH3H C2H5 फिर C2H5 हो गया दोनों साइड से। तो जरा देखो, ए डी फॉर्म है और ए एल फॉर्म है, डी फॉर्म और ए एल फॉर्म, तो दोनों का मिक्सचर मिलता है, इसको कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, ये है इसकी प्रोसेस SN1 की। तो SN1 रिएक्शन में रेसमिसेशन होता है, रेसमिकरण होता है, कब? जब एल्किल हैलाइड कैसा हो? ऑप्टिकली एक्टिव हो कंडीशन में। ठीक है, तो रिएक्शन अगर आए तो जरा ध्यान से देखना है तुम लोगों को कि कहीं ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन इन एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइडों में SN1 क्रिया का क्रम। हाँ, एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड कौन कौन सा एल्किल हैलाइड? तो भाई साहब एल्किल हैलाइड मैं बता दूं तुम लोगों को, ACH3 CH3 CH3 ये Cl, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है, अब CH2 CH2 CH CH3 Cl, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 2 डिग्री क्यों? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 डिग्री। अब है CH3 CH2 Cl, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब बात आ रही है कि इनमें से कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन शो करेगा, सबसे जल्दी SN1 रिएक्शन करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सबसे जल्दी कार्बोकैटायन बनाएगा। जो जितनी जल्दी कार्बोकैटायन बनाएगा वो उतनी ही जल्दी SN1 रिएक्शन करेगा। ठीक है, जो जितनी जल्दी कार्बोकैटायन बनाएगा वो उतनी ही जल्दी SN1 रिएक्शन करेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इनमें से कौन कितनी जल्दी कार्बोकैटायन बनाएगा, कौन सा है? तो जरा देखो, इसमें 3 प्लस आई जुड़े हुए हैं, ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ए भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है।
यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है और आसानी से यहां 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा आसानी से, क्योंकि यहां प्लस आई कितने हैं, 3 है। प्लस आई का मीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहां इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने हैं, 3। तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा बेटा। तो जरा देखो यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन छीनने में आसानी होगी, तो क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन छीन के चला जाएगा और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बच जाएगा, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, ठीक है। अब यहां 3 थे, यहां 2 है, यहां थोड़ा देर में क्लोरीन जा पाएगा, क्योंकि यहां प्लस आई कितने हैं, 2 है, इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने हैं, 2 है। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी लेकिन थोड़ी सी बढ़ेगी, तो ये थोड़ी देर में इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाएगा, ये थोड़ी देर में बनेगा, ये थोड़ी देर में जरा देखो मैंने क्या बोला, इनमें से कौन सा एल्किल हैलाइड है जो सबसे पहले SN1 रिएक्शन करेगा, तो फिर सबसे पहले क्या करेगा, SN1 रिएक्शन करेगा। तो ये वाली बात इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन कितनी जल्दी कार्बोकैटायन बनाएगा, जो जितनी जल्दी कार्बोकैटायन बनाएगा, प्लस बनाएगा, वो उतनी ही जल्दी तो रिएक्शन करेगा ना। तो ये जल्दी बनाएगा, क्यों, क्योंकि यहां प्लस आई देने वाले 3 है, तो ये आसानी से निकल जाएगा और ये बन जाएगा, तो ये आसानी से रिएक्शन कर लेगा और ये थोड़ी देर में करेगा। यहां 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, CH2 CH3 CH पॉजिटिव CH3, ठीक है। 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। यहां बात करते हैं, यहां 1 डिग्री बनेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव, यानी 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, ठीक है, क्लियर। तो जो जितनी जल्दी कार्बोनियम आयन बनाएगा वो उतनी ही जल्दी SN1 रिएक्शन करेगा। तो कितनी जल्दी कार्बोनियम आयन बनाएगा, A, तो इनके बीच में ऑर्डर A है। इसमें ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ए वाला, ठीक है। अब जरा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पे डिपेंड करो। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसे हाइड्रो एसिड होते हैं, एसिड H पॉजिटिव क्यों रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो एक बात बताओ, इनमें से और इनमें से कौन स्थायी है, कौन स्थायी है, ये वाला स्थायी होगा। क्यों, मैंने पढ़ाया भी है यार, ये वाला क्यों स्थायी होगा, क्योंकि यहां प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन देंगे और ये उदासीन हो जाएगा, ये वाला स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होगा। मैं इनको ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, यानी ये क्रियाशीलता क्रम और ये स्थायित्व क्रम। यार 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होता है 2 डिग्री से और 1 डिग्री से, ठीक है। और ये रिएक्टिविटी, क्यों रिएक्टिविटी, क्योंकि ये प्लस आई ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और आसानी से क्लोरीन हट जाएगा और रिएक्शन करने चला जाएगा, ठीक है। और जो अब कार्बोकैटायन की बात करेंगे, कार्बोकैटायन है, ये हैलाइड है, ये कैटायन है, इनमें बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। ये कैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है। ये जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। हम लोगों ने भी पढ़ा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा है, SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है और 2 डिग्री थोड़ा कम होता है, 1 डिग्री और कम होता है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आ चुका है जो तुम लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री थोड़ा कम स्टेबल होता है और 1 डिग्री और कम स्टेबल और कम स्थायी होता है। यानी ये वाला ऑर्डर था, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये है कार्बोकैटायन का, किसका है, कार्बोनियम
कार्बोनियम का, यानी प्लस का। ये स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्थायित्व क्रम है। क्या है? स्थायित्व क्रम। ठीक है, यानी ये SN1 रिएक्शन किसका पार्ट है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया का ये वाला पार्ट है। ओके, ठीक है। अब एक मुख्य पॉइंट है थोड़ा सा, जैसे कि हम लोगों ने अभी देख रहे हैं, अभी हम लोग कि है CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl, ये वाला मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया। कोई बता सकता है कौन सा एल्किल हैलाइड है? 1 डिग्री या 2 डिग्री? कोई बता सकता है? हाँ, वेरी गुड, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो? ये 4 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 4 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन 4 डिग्री कार्बन है। ये 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री जुड़ा हुआ 1 डिग्री हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है। कौन सा? 1 डिग्री। चलो अब यहां मैं तुमको बता रहा हूं कि अगर मैंने इसकी रिएक्शन इससे करवा दी, NaOH से मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी है। किससे करवा दी है मैंने? NaOH से इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहला स्टेप, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि यहां के यहां जुड़ जाएगा, तुम सीधा सीधा लिख दोगे कि CH3 C CH2, ये बोल दोगे तुम लोग, है ना? लेकिन हां, ये गलत है। क्या ये गलत है? क्यों? क्योंकि जरा देखो इसमें, इसको जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, चलो पहले सी का स्टेप कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, तो बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये बनेगा ना इधर से, ये बॉन्ड टूट के यही बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा, है ना? तो कितना डिग्री कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो इसमें इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या बन रहा है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बन रहा है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन ये बन रहा है। क्लियर? ओके। अब जरा देखो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, मैं तुमको एक बात बता दूं कि इंटरमीडिएट के फॉर्म में जो कार्बोकैटायन या कार्बोएनाइन बनते हैं, इंटरमीडिएट के रूप में, मध्यवर्ती के रूप में जो कार्बोकैटायन या कार्बोएनाइन जो बनते हैं, वो भाई साहब स्टेबल होना चाहते हैं। आखिरकार ये टूटा क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि मैं स्थायी हो जाऊं। ये क्या चाहता है? इसको हटा के क्या चाह रहा है? कि मैं स्थायी हो जाऊं। क्या हो जाऊं? स्थायी। तो इंटरमीडिएट में जो कार्बोकैटायन बनते हैं ना, वो हमेशा स्थायी होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो जरा देखो 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या स्टेबल होता है? नहीं। 3 डिग्री, अभी अभी लिखा है ना तुम लोगों ने, 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, स्थायी होता है। ठीक है, 1 डिग्री से। किससे? 1 डिग्री से। 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्थायी नहीं है। तो इस कंडीशन में जब पता है क्या बनता है? इस कंडीशन में रीअरेंजमेंट हो जाता है, पुनर्विन्यास होता है। क्या होता है? पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। पुनर्विन्यास हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्विन्यास। क्या होता है? पुनर्विन्यास, मतलब रीअरेंजमेंट। ये टूट के फिर दोबारा से बनता है। फिर कैसे? इधर CH3 C CH3 मैंने ये बना दिया है। ठीक है, ये बना दिया, ये बना दिया है। ठीक है, अब यहां मैंने यहां ये लिख दिया है। ठीक है, अब ये जो ये जो 1 डिग्री, अभी कितना है? 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोनियम है, कार्बोनियम 1 डिग्री कार्बोनियम है। ठीक है, अब ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये वाला मिथाइल ग्रुप यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो CH2 यहां पहुंच जाएगा, तो CH3, और ये जो पॉजिटिव है वो यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो रीअरेंजमेंट हुआ। तो यहां इस वाले कार्बन पर पहले क्या था? पॉजिटिव था, जो कि 1 डिग्री था। अब कितनी डिग्री कार्बोनियम हो गया? 3 डिग्री कार्बोनियम आयन हो गया। कितनी डिग्री हो गया? 3 डिग्री कार्बोनियम आयन हो गया। अब एक बात बताओ, 1 डिग्री और 2 डिग्री में, 1 डिग्री और 3 डिग्री में से कौन ज्यादा स्टेबल है? तो जाहिर सी बात है
3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, किससे? 1 डिग्री से। 3 डिग्री कार्बोनियम आयन ज्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री से। ठीक है, ये तुमको पता है तुम लोगों को। तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, ये ऐसा होगा। तो मैंने पहली वाली रिएक्शन जो लिखी थी, इसमें ये नहीं बनेगा, इसमें ये बनेगा, क्योंकि इसमें ये वाला कांड होता है। इसमें क्या होता है? ये वाला कांड होता है, क्योंकि इसमें ये आता है, ये यहां पहुंच जाता है। समझ पा रहे हो? तो चलो मैं इसका स्टेप मैं तुम लोगों को बता देता हूं, पूरा का पूरा। मैं तुमको बता देता हूं स्टेप फर्स्ट में क्या आएगा? स्टेप फर्स्ट में ये तो पहले टूटा हुआ रखा होगा, NaOH, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव ये रखा होगा। स्टेप फर्स्ट में आएगा CH3 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 CH2 Cl। ये बॉन्ड टूटेगा, बनेगा क्या? CH3 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 CH2। ठीक है, अब इसमें होगा रीअरेंजमेंट। क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट बोले तो पुनर्विन्यास। हिंदी में क्या लिखेंगे? पुनर्विन्यास में ए मिथाइल से यहां पहुंच जाएगा, इसको कहते हैं मिथाइल, यहां पहुंच जाएगा। अब यहां से यहां कौन पहुंच रहा है? मिथाइल ग्रुप पहुंच रहा है। यहां से मिथाइल ग्रुप यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको कहते हैं मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलेंगे? मिथाइल शिफ्ट। तो CH3 CH3 CH2 एंड ये यहां पहुंच गया, तो ये वाला CH3 इससे और ये पॉजिटिव इससे। ये था 1 डिग्री कार्बोनियम आयन और ये है 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। अब आधे बोल रहे होंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इंटरमीडिएट में जो भी चीज बनती है, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, चाहे वो कार्बोनियम आयन हो, चाहे वो कार्बोनियन आयन हो, चाहे कुछ भी हो, वो इंटरमीडिएट के फॉर्म में वो स्टेबल होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। इसीलिए यहां बना कितनी डिग्री था? 1 डिग्री। कितनी था? 1 डिग्री। क्या वो स्थायी था? नहीं, लेकिन 3 डिग्री बनने के चांसेस भी हैं इसके। हाँ, तो एक क्या काम करता है? अपने आप में रीअरेंजमेंट कर लेता है ये, तो ऐसा हो जाता है। तो ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होता है। अब स्टेप सेकंड जो कि फास्ट होता है, ये स्लो होता है। स्टेप सेकंड में क्या आएगा? CH3 CH2 CH3, उसी को लिख रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव और प्लस में आ जाएगा OH नेगेटिव, जो यहां जुड़ जाएगा और बना लेगा CH3 OH CH2 CH3। ये बन गया। अब बात आती है, क्या सर इसमें ए नहीं बनेगा क्या? CH3 ए नहीं बनेगा क्या इसमें? मतलब इसको हटा के वो नहीं बनेगा क्या? मैं बोलूंगा ए भी बनेगा और ए भी बनेगा, तो फिर ए ज्यादा बनेगा, ए मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। ये अधिक बनेगा और ये कम बनेगा। ठीक है, तो यहां मैं उसको भी लिख देता हूं, CH3 CH2 OH। ये कम बनेगा और ये ज्यादा बनेगा, अधिक बनेगा, मोर बनेगा, ये लेस बनेगा, ये कम बनेगा। ठीक, ये पूरा इसकी मैकेनिज्म है। क्या इसकी मैकेनिज्म है? इसकी पूरी क्रियाविधि है ये। ठीक, मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है। इसकी पूरी मैकेनिज्म है। तो रिएक्शन करने से पहले देख लेना चाहिए कि हम जो इंटरमीडिएट बना रहे हैं उस इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं या नहीं। अगर चांसेस हैं तो रीअरेंजमेंट करना जरूरी है। ठीक है, पता कैसे चलेगा? वो 2-4 रिएक्शन और बताऊंगा तो पता चल जाएगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो, कुछ भी करो।
अब बात करते हैं हम SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन, SN2 बोले तो द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। मैंने इसका मतलब भी पहले बताया था कि ऐसी रिएक्शन, ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी रेट, जिसकी दर सबस्ट्रेट या अभिकर्मक, सबस्ट्रेट अभिकर्मक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों पर डिपेंड करे। ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी रेट सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफिलिक दोनों पर डिपेंड करे, दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करे, तब ऐसी रिएक्शन को SN2 रिएक्शन या बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक और नाभिक स्नेही दोनों पर निर्भर करे, ऐसी अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब रिएक्टिविटी, जैसे कि SN1 की रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री था। अब इसमें अब देख रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन इन एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड्स में SN2 क्रिया का क्रियाशीलता क्रम। तो ऐसे कौन कौन से हैलाइड हैं जो कि SN2 रिएक्शन देंगे? तो 1 डिग्री, यहां 1 डिग्री सबसे पहले देगा, 2 डिग्री थोड़ा बाद में देगा और 3 डिग्री सबसे बाद में देगा। क्लियर? अब यहां ये ऑर्डर बड़े तरीके से याद रखना है तुम लोगों को। अब ये भी 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। इसमें भी स्टेप फर्स्ट जो होता है वो होता है, ये 2 स्टेप में होती है, बहुत स्लो होता है। ये भी 2 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट जो कि स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप बोले तो मंद पद है, स्लो स्टेप मंद पद। ठीक है, 2 स्टेप में होती है, स्लो स्टेप में होती है। इसके पहले स्टेप में, इसके पहले जो फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो होता है, धीमा होता है। इसके पहले स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनते हैं, इसके पहले स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनते हैं, ट्रांजिशनल इंटरमीडिएट बनते हैं। इनके पहले स्टेप में जो क्या, सबको पता है पहले स्टेप में क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनते हैं। तो इनके जो पहले स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनेंगे, तो इनके यहां लिख सकता हूं मैं, इनके इंटरमीडिएट में ट्रांजिशनल स्टेट पाई जाती है। ट्रांजिशनल स्टेज होती है। ट्रांजिशनल स्टेज का मतलब होता है संक्रमण अवस्था। अब ये मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, संक्रमण अवस्था। ट्रांजिशनल स्टेज यानी संक्रमण अवस्था, मतलब कुछ अलग ही दिखेगा इसके इंटरमीडिएट में। पहले इंटरमीडिएट में क्या था, नॉर्मल कार्बोकैटायन बन रहे थे, जबकि यहां नॉर्मल इंटरमीडिएट नहीं बनते। तो यहां कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नॉर्मल नहीं बनते, यहां कुछ अलग ही बनते हैं, और जो अलग बनता है उसको, उस अवस्था को बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेज या संक्रमण अवस्था बोलते हैं। जैसा कि पहला स्टेप में मैं तुमको बता रहा हूं, चलो मैंने ले लिया यहां 1 डिग्री कार्बोकैटायन ले लिया मैंने, यानी CH3Cl 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया मैंने, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो मैं इसको ऐसे ना लिख के, मैं थोड़ा समझने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूं, ClHHH। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले स्टेप में तुमको पता है मैं NaOH से रिएक्शन करवा रहा हूं इसकी, तो ऐसे होगा NaOH टूटेगा पहले, तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ठीक है, क्लियर? अब जो OH है, जो यहां से जो OH मिलेगा, यहां से जो OH मिलेगा, यहां मैं ले लेता हूं HClHHH। यहां का जो OH है वो आएगा, मैंने यहां उस OH को यहां लिख देता हूं मैं, OH नेगेटिव को, वो आएगा। ये कार्बोकैटायन अपने आप नहीं बनते हैं, ये OH आया यहां, ये OH ये धीमे धीमे इससे जुड़ेगा और ये धीमे धीमे इससे टूटेगा। समझ पा रहे हो? चलो मैं यहां नॉर्मल तरीके से लिख देता हूं, यहां ये Cl है, ये यहां NaOH ले लिया। ठीक है, NaOH टूटेगा से Na पॉजिटिव प्लस OH
नेगेटिव में, अब प्लस। अब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, तो ये जो OH तुमको दिख रहा है, ये जो OH तुमको दिख रहा है वो यहां जाएगा, इससे रिएक्शन करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, तो इसके बीच की स्टेज इससे रिएक्शन करेगा। जरा इस पे गौर करो, बस तुम लोग इस पे गौर करना है, ठीक है। अभी OH है यहां, अब जो C है, मैं 3H आराम से जोड़ने वाला हूं। अब तुम सोच रहे हो सर ऐसे क्यों जोड़ रहे हैं? अरे थोड़ा समझाने के लिए मैं ऐसे जोड़ रहा हूं। और यहां एक क्लोरीन तो जुड़ा ही था, ये OH यहां क्या काम करेगा, OH धीमे धीमे इससे जुड़ेगा, और यहां से ये धीमे धीमे इधर से जुड़ेगा, और ये धीमे धीमे क्लोरीन हटता जाएगा, धीमे धीमे क्लोरीन हटता जाएगा, तो ये वाली स्टेज आ जाएगी। मतलब यहां से OH नेगेटिव यहां पीछे से जुड़ेगा, अटैक कहां से करेगा, पीछे से करेगा, अटैक कहां से करेगा, पीछे से, धीमे धीमे जुड़ेगा। एकदम ऐसा कट नहीं हुआ कि पहले कट हो रहा था, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। यहां पे जरा देखो, यहाँ OH आया और पीछे से धीमे धीमे से चुपके चुपके से गया और इसे बोला दोस्ती करेगा। क्या बोला? दोस्ती करेगा। किससे? कार्बन से। कार्बन बोला मेरे पास तो है कौन, क्लोरीन। बोलता तो क्या हुआ, कर लेना। तो उसने बोला चल ठीक है, एक और अफेयर कर लेते हैं हम लोग। एक और अफेयर कर लिया, किसके साथ? OH के साथ। और तो कार्बन का प्यार बट गया OH पे और क्लोरीन पे। किसमें प्यार बट गया? OH और क्लोरीन पे प्यार बट गया। तो भाई साहब क्लोरीन को लगा कि भैया ये कार्बन मुझे धोखा दे रहा है, कार्बन मुझे क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। तो क्लोरीन को कैसा लगा, कार्बन धोखा दे रहा है, तो क्लोरीन फिर अपने आप आसानी से हट जाएगा और बन जाएगा ए वाली स्टेज, ए वाली स्टेज बन जाएगी। ठीक है, क्लोरीन हट गया, क्लोरीन हट जाएगा तो यहां Na पॉजिटिव बैठा हुआ था, वो क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा, वो क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव, NaCl बना लेगा। तो जो इंटरमीडिएट बनी थी, जो इंटरमीडिएट स्टेज बनी थी, कौन सी इंटरमीडिएट जो स्टेज बनी थी, इसी को ही कह देते हैं ट्रांजिशनल स्टेज। जो इसमें 5 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, जरा देखो 5 बॉन्डेड होती है, पंच संयोजी होती है, 5 बॉन्डेड। एक है ट्रांजिशनल स्टेज, संक्रमण अवस्था। तो संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशनल स्टेज कौन सी रिएक्शन में आती है? तो सबसे पहला आंसर होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर बोलेगा कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो तुम क्या बोलोगे? SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। तो ये जो स्टेप था, ये था स्लो स्टेप। कौन सा? दोनों स्टेप मैंने, ये स्लो स्टेप था और ये जो स्टेप बना था ये था फास्ट। तो 2 स्टेप हो गए। स्लो स्टेप में क्या बना? ट्रांजिशनल इंटरमीडिएट आई, इंटरमीडिएट बनी, इंटरमीडिएट बना, उसमें वो भी कैसी अवस्था में? ट्रांजिशनल स्टेज में। और फास्ट स्टेप में क्लोरीन छोड़ के भाग गया, क्लोरीन छोड़ के भाग गया और NaCl बना लिया इससे। ठीक है, एक स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड दोनों में हो गया। ठीक है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड दोनों में हो गया। ये है स्टेप फर्स्ट। चलो मैं यहां लिख देता हूं स्टेप फर्स्ट के बारे में, स्टेप फर्स्ट, और ये है स्टेप सेकंड। ठीक है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो।